सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि ये सब बीमारियां, बुरा हाल, वासा आया, नाला तोड़ा, चले गए, क्या हो गया यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो सेंट्रल ड्रेन है हमारी, ये इस पार्टीशन से पहले की सेंट्रल ड्रेन है, ना कि कोई ये अब नई बनी है। ये प्लाजे बाद में बने हैं। ये हमारी ड्रेन जो थी, ये पार्टीशन से पहले की ड्रेन है। तो ये 2002 में इन लोगों ने उस वक्त की हुकूमत से ये कमिटमेंट की थी कि हम जो है इसको वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे इसके ऊपर हम बिज़नेस नहीं करेंगे, फ़कत हमें एक्सेस मिल जाए ताकि हमारा कस्टमर जो है हमारी शॉप्स तक पहुंच सके, हमारे प्लाजों तक पहुंच सके। तो उन्होंने प्रिकास्ट स्लैबों से इसको जो ढांपा था, तो इन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि जब इनकी लाइफ पूरी होगी या ये डैमेज होगी या कोई इसका प्रॉब्लम होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद होंगे, ना कि कोई इसका डिपार्टमेंट होगा। जबकि ये डिपार्टमेंट नहीं चाहता था कि इसको हम जो है इसको ढांप दें, क्योंकि इसके कवर्ड होने से हमारी डिसिल्टिंग जो है वो बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो इक्विपमेंट हैं वो ओपन ड्रेन्स के हैं, ना कि वो हमारे पास ऐसी मशीनरी है जो इसके अंदर से जो है वो फ्लोटिंग मटीरियल निकाल सके। अब इतना टाइम गुजरने के बाद कुछ अरसा पहले की बात है, मेरे ख्याल में ये पहले महीने में या जनवरी की बात है या फरवरी की बात है, तो जी, तो एसी साहब ये यहाँ पे वाक़या हुआ था। तो एसी साहब ने कहा था कि ये जितनी हैं स्लैब्स जो है अंजुमन ताजरान को, कि ये सारी रिप्लेस कर दें, क्योंकि अब इनकी लाइफ पूरी हो चुकी है। अगर तो आप इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ बिज़नेस करेंगे, अगर आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो आप यहाँ बिज़नेस नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये एग्री किया था और उन्होंने कहा था कि ठीक है, जो मशीनरी है वो वासा लेके आए, टीम उनकी थी, हमने इसको डिमोलिश कर दिया। जितने पैसे थे बहुत ज़्यादा जो मतलब पोजीशन जिनकी क्रिटिकल थी वो हमने तोड़ दिए। बाकी इनको हमने कहा कि आप थ्रू आउट जितना है नाला इसकी वो सारी कर दें। ये कमिटमेंट करने के बाद हमने इनको 2-3 रिमाइंडर भी डाले हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने उस पर कोई वर्किंग शुरू नहीं की। ठीक है जी, अब आपके सामने देखें, ये आप अगर आपका कैमरामैन दिखाया कि ये कितना बड़ा जो रिस्क है, इसके ऊपर कितने इन्होंने काउंटर लगाए हुए हैं। सर, मेरा सवाल बुनियादी यही है, मैं कानून के ख़िलाफ़ जाने की बात नहीं कर रही। नाला कवर करने की इजाज़त नहीं है, आप इजाज़त ना दें, वासा इजाज़त ना दें, सारे नाले को खोल दें, लेकिन कम से कम कोई साइड पे जैन कोई बाउंड्री वॉल, कोई हिफाजत, कोई कुछ, या फिर इसी तरह से जो ये सूरत हाल है इस तरह से छोड़ा जाएगा। जी, मैं उसका भी बताता हूँ। जब अगर तो ड्रेन कवर्ड हो तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर ये नाला हमें ओपन करके दे दें तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम इंशाल्लाह उसको करके आपको इसकी रिपोर्ट भी करेंगे कि जनाब हमने अपना वादा पूरा कर दिया। यानी आप ताजिरों पे ही चल रहे हैं, आपका कोई फैसला नहीं है। जैन मैं सही समझ रही हूँ या फिर मुझे गलत फहमी हो रही है मामलात को समझने में? अच्छा, आप बिल्कुल, आपके पॉइंट जो आपने रेज़ किए हैं वो बजा हैं। तो ये जो सेंट्रल ड्रेन है, बुनियादी तौर पे ये तमाम स्टेक होल्डर्स की गफलत का एक नतीजा है। वो शायर कहता है कि हमें ख़बर है दुश्मन के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं, खा इसमें पब्लिक है, खा इसमें सरकारी इदारे हैं, ये तमाम शरीके जुर्म हैं, और इसी वजह से मुखबरी नहीं करते कि कहीं ये इनके अपने गले ना पड़ जाए। सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि ये जो सेंट्रल ड्रेन है इसकी हिफाजत किस तरह करनी थी, इसको कवर होने देना था या नहीं होने देना था। ये जो सेंट्रल ड्रेन कवर है, इसके ऊपर काउंटर्स लगे हैं, इसके ऊपर इलीगल प्लाजा बने हैं, तो उस वक़्त क्या इदारे लैंड एक्विजिशन के जो डिपार्टमेंट है वो सो रहे थे? उन्होंने अपनी सरकारी इराज़ी को क्यों महफूज नहीं बनाया? अगर उस वक्त महफूज बनाया होता तो आज ये मामलात इस नहज पे पहुँचते ही ना, आज आपको ये प्रोग्राम ही ना करना पड़ता। इसका मतलब है कि उस वक्त के लैंड एक्विजिशन की तरफ से और इदारों की तरफ से रिलीफ दिया गया, तो फिर उसके बाद ये जो इसके ऊपर ये इन्होंने प्री कास्ट की छतें हैं वो डाल के इस ड्रेन को कवर कर दिया। उस वक्त भी ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि गवर्नमेंट ने ताजरों के सामने घुटने टेके, जिसकी वजह से ये हुआ। अब ये तमाम इसके ऊपर छत डल गई, नाला कवर हो गया। जब नाला कवर हुआ तो उस वक्त भी ऐसी प्लानिंग नहीं की गई कि इसकी जो सफाई है, इसकी वो डिसिल्टिंग है वो किस तरह की जाएगी। किसी मुकाम पर ऐसे
होल छोड़ने पड़ने थे जहाँ एंड से ये है ताजिरों से बात हुई है, मैंने पहले भी प्रोग्राम किया, आज इसी स्पॉट पे मेरा दूसरा प्रोग्राम है। आगे जाके कुछ फिट के जो हैं वो इन्होंने होल्स छोड़े हुए हैं, वहाँ पे स्लैब्स लगाई हुई हैं, वासा कमला आता है उनको उठा के साइड पे करता है, सफाई करते हैं, वापस रखते हैं और चले, यानी एक तरीक़ाकार समझ आ। सर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, ये कोई छोटी सी नाली नहीं है कि जिसकी सफाई के लिए इतने से वो छोड़ दें 6 फीट के। सर देखें, इस नाले की डिसिल्टिंग के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है और लाहौर में ऐसी ड्रेनें मौजूद हैं कि उसके अंदर पूरा ट्रैक्टर उतारना पड़ता है। अब आप बताएं कि क्या वहाँ से वो ट्रैक्टर उतारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं उतारा जा सकता। अदरवाइज़ ये मानसून प्री मानसून चल रहा है, इस वक्त भी लोअर छोटा जो ड्रेन है उसके अंदर वो ट्रैक्टर उतार के डिसिल्टिंग कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ दोनों पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ कि जहाँ पे वासा की गलती है वहीं पे इन स्टेक होल्डर्स की भी मुबैना तौर पे गलती है।